शहर में साइबर अपराधियों ने अब ठगी का नया तरीका अपना लिया है। प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नाम से फोन कॉल कर न केवल व्यवसायियों बल्कि उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को शिवम इलेक्ट्रिक और बंसी ब्रदर्स जैसे नामी गिरामी प्रतिष्ठानों के नाम से कई लोगों के पास फोन पहुंचे। इन कॉल्स के जरिए ठगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाने का षड्यंत्र रचा। हालांकि सतर्कता बरतने से कोई बड़ी वारदात नहीं हो सकी, लेकिन घटनाओं ने शहर में सनसनी फैला दी है। पहला मामला, बिजली उपकरण सुधार का कार्य करने वाले मोहम्मद इमरान खान को सोमवार को फोन आया। कॉलर ने खुद को शिवम इलेक्ट्रिक से बताया और कहा कि युवराज धर्मशाला के पास ग्लोबल कंप्यूटर पर लाइट फिटिंग का काम है। इमरान मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद युवक से कॉलर की बात कराई। बातचीत के दौरान युवक ने अपने फोन से पेमेंट करने की कोशिश की। इमरान को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत मना कर दिया। बाद में युवक ने खुद बताया कि उसके पास भी बंसी ब्रदर्स के नाम से फोन आया था, जिसमें उससे 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा गया था। गनीमत रही कि इमरान की समझदारी से ठगों की चाल नाकाम हो गई। क्या नाम? मोहम्मद इमरान खान। क्या घटना घटी आप ऐसे किस प्रकार से? मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मेरे को बोला गया कि शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके नंबर दिए गए हैं विजय पोरवाल जी ने, बोले लाइट फिटिंग करनी है, एक साइड पे आके देख लीजिए। उसने मेरे को एड्रेस दिया युवराज धर्मशाला बॉम्बे हेयर सलून के सामने, आटा चक्की के सामने ग्लोबल एकेडमी है, कंप्यूटर वाली ऑनलाइन शॉप। मैंने मैं वहाँ गया, वहाँ जाकर उसने बोला मुझको कि जो लड़का वहाँ पर बैठा उससे मेरी बात कराई है। मैंने उससे बात कराई तो उस लड़के ने डायरेक्ट बात करते करते अपने मोबाइल पे उसने एक नंबर दिया, उस नंबर उसने टाइप करा और गूगल पे जाके पेमेंट शो करके बैठ गया। तो फिर मैंने अचानक मुझको को डाउट हुआ कि मैं लाइट का काम करने आया हूँ, ये पेमेंट की क्या बात चल रही है। तो मैंने उसको बोला भैया मोबाइल दीजिए मेरा। तो उसने मेरे को मोबाइल दिया और मैंने बोला क्या काम है भैया? तो बोले पेमेंट डाल रहा हूँ। मैंने रुक जाइए आप, मैं पेमेंट के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं आया हूँ ओनली सिर्फ लाइट के काम देखने के लिए। उसने बोला मेरे को सर, बोला लाइट का कोई काम नहीं है, इस बंदे को हम पहचानते भी नहीं है। मैं सर फिर डबल में वापस अभी यहाँ से आने के बाद सर को सूचना करने के बाद जब मैं वापस उसकी शॉप पे गया, उसने मुझको बोला कि भैया मेरे पास 15 मिनट पहले फ़ोन आया था कि मैं बंसी ब्रदर्स से बोल रहा हूँ, बोले मेरे को अकाउंट में 50,000 रुपये डलवाना है और मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, 15 मिनट बाद वो लड़का आएगा तो आप वो 20,000 रुपये डाल देना। ये मेरे साथ घटना हुई है, इसकी सूचना हमने गौरी साहब को कर दी है फ़ोन द्वारा। दूसरा मामला, शिवम इलेक्ट्रिक के प्रोप्राइटर विजय पोरवाल को भी इसी प्रकार का कॉल आया। साथ ही उनके संपर्क में कई इलेक्ट्रिशियन के पास भी कॉल कर कहा गया कि वे एक पते पर जाएं और वहां मौजूद व्यक्ति से बात कराएं। वहां मौजूद व्यक्ति को यह कहा गया कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो और मौके पर मौजूद व्यक्ति आपको नकद दे देंगे। पोरवाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपने इलेक्ट्रिशियनों को सतर्क किया और नागदा मंडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बोला 50,000 इस खाते में डाल दो और ये बंदे खड़े आपको दे रहे हैं, तो आप तो डाल दोगे, फिर मेरे को कहोगे लाओ दो पैसे। तो भाई पैसे तो मैंने कहा बोला पैसे डालने का, भाई तुमने फ़ोन दिया ना, फ़ोन पे ही तो बात हुई। तो वो तो उसने डाले, फ़ोन पे नंबर दबाए, वो बोले यार भैया मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे को दूँ आपको। तो ये करके वो फ़ोन वो कट गया, आप स्विच आप आ रहे हैं फ़ोन। हाँ, आशय के पास भी आ गया है, इमरान के पास आ गया है, इसे फ़ोन आ रहे हैं और अब आपके शामू या आपके पास में कोई में से 5 नंबर आएगा। हाँ, मतलब किसी के पास आए तो ध्यान रखना है, नंबर उठाना नहीं या फिर ध्यान रखना है। जी विजय भी, आप परेशान दिख रहे हैं, मोबाइल पे फ़ोन आ रहे हैं फर्जी, क्या है पूरा मामला? एक मिनट भाई, कोई इस प्रकार का ग्रुप चल रहा है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है और फ़ोन नंबर लगाता है दूसरे को और बोलता है सामने वाली दुकान पे शिवम इंटरप्राइजेस पे या बंसी ब्रदर्स पे या इनसे मेरी बात करा दो, और बात कराने के लिए मोबाइल देता है। तो अपने को तो मालूम ही नहीं कि वो क्या बात कराना चाह रहा है। फिर वो फ़ोन पे ही बोलता है कि 15,000 रुपये इसमें डाल दो और ये सामने जो बंदे खड़े हैं आपको दे रहे हैं, जबकि उससे ऐसी कोई बात ही नहीं, उससे कोई डीलिंग नहीं है, उसकी 15,000 रुपये लेन देन होगा। लेकिन वो अगर 15,000 रुपये डाल देता तो वो आपसी, वो जो सामने बंदा है उससे विवाद का विषय हो जाता है, तो और वो 15,000 जो चले जाते वो तो चले ही जाते और झगड़े की स्थिति अलग बनती है। इस प्रकार के चीटिंग के फ़ोन चल रहे हैं। कृपया व्यापारी बंधुओं से और नागदावासियों से निवेदन है कि वे सतर्क रहें और इस प्रकार के अनजान नंबरों को तवज्जो न दें और न ट्रांजैक्शन करें। आपने इस संबंध में कहीं शिकायत की है या किसी को बताया? मेरी टीआई जौहरी साहब से अभी बात हुई है, वो कल आ जाएंगे सुबह, तो उनको नंबर वगैरह भी देंगे ट्रेस करने के लिए और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नंबर है जो आप थोड़ा बताएंगे? ये फ़ोन नंबर, ये नंबर है 09687088254 और दूसरा नंबर आया था 9162494419। इस प्रकार के नंबर है। अच्छा, आप में बात कर रहे हैं, आप इधर से फ़ोन लगाते तो अभी चालू बात बंद आ रहा है, अब स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है।
जी जी, वो तो फर्जी है फ़ोन कुल मिला के, और इस प्रकार की चीटिंग वापस चालू हो गई है, सतर्क करने की आवश्यकता है। पुलिस जांच में जिन मोबाइल नंबरों से कॉल किए जाने की पुष्टि हुई है उनमें प्रमुख रूप से 096870882245 और 9162494419। इन नंबरों से फोन कर अपराधियों ने विभिन्न लोगों को ऑनलाइन लेनदेन के जाल में फंसाने की कोशिश की। नागदा मंडी थाना उप निरीक्षक श्रीमती योगिता उपाध्याय ने बताया कि साइबर ठग बेहद शातिर तरीके से लोगों को भ्रमित कर जल्दबाजी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। नागरिकों से अपील है कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करे और बिना सत्यापन किए कोई भी भुगतान न करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक या सरकारी संस्थाओं से आने वाले संदेश कभी भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से नहीं आते। ऐसे संदेशों में हमेशा बैंक या संस्था का नाम और कोड जैसे एस या जी दर्ज रहता है। अभी थाना नागदा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है, एक फ़ोन के ज़रिए पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसमें मल्टीपल लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने की अपेक्षा की जाएगी और आपको फोर्स किया जाएगा। किसी भी फॉर्म में कहेगा जल्दी कर दो या उनको ट्रांसफ़र करने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बोलकर। तो सभी नागदा के तथा जिला उज्जैन के वासियों से निवेदन है कि उक्त तरह की कोई भी अगर फ़ोन पे किसी भी माध्यम से आपको पैसे डिमांड करता है, किसी भी माध्यम से आपसे पैसे मांगता है, तो कृपया कर उनको पैसे ट्रांसफ़र ना करें जब तक आप वेरीफाई ना कर लें। आप संबंधित व्यक्ति से फ़ोन के ज़रिए या फिज़िकल वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र करें। और एक और तरह का फ्रॉड मैंने अभी मेरे को सूचना में मिला था, जो एक अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स है उनके साथ हुआ था, जिसमें पर्टिकुलर ई कार्ड के माध्यम से उनका कुछ पैकेज आने वाला था और उसमें उनने कोई सा एक कोड बताया था जो *21 से चालू होकर एक नंबर उसने टाइप करने को बोला था, जिससे कॉल फॉरवर्डिंग और SMS फॉरवर्डिंग उसकी ऑन हो गई थी ताकि मोबाइल उनके कब्जे में चला जाता है। तो ये उससे पूरा व्हाट्सएप उन्होंने हैक कर लिया था। तो ये दो तरह का, और तीसरा वो व्हाट्सएप का क्लोनिंग जो है APK के पीछे फाइल जो भी आती है व्हाट्सएप पे, वो कृपया कर डाउनलोड ना करें। अगर आपको उस किसी भी मैसेज की जानकारी नहीं है, SMS की जानकारी नहीं है, तो कृपया कर उसको क्लिक ना करें, उस लिंक पे क्लिक ना करें, ताकि आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी अभी सभी नागदा के वासियों के। हमारे पास लगातार लोग पहले ट्रांसफ़र क्या होता है, पैसे ट्रांसफ़र करके हमें सूचना देने आते थे। अभी मुझे बहुत हर्ष है, पिछले लगातार 1 महीने से पैसे नहीं ट्रांसफ़र करते हैं और बताने आते हैं। पुलिस को इतना विश्वास हमने अर्जित किया है कि हमको बताकर बोलते हैं कि मैडम क्या हम ट्रांसफ़र करें, तो हम उनको अवेयर करते हैं। मतलब किसी भी आकांक्षा की दृष्टि में आप हमसे सूचित कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, थाना आपके लिए खुला है, आप आके पूछ सकते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। इसमें कोई हेल्प नंबर दिया है, सीएम नंबर जो हाँ 1930 आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उस पर आप तुरंत सूचना करें। आपको कुछ किसी भी डाउट की श्रेणी में जो आता है उसमें आप तुरंत उस चीज़ को दायर करें, उस चीज़ का कंप्लेंट। तो वो एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उससे आप कभी भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, आपकी जो कंप्लेंट है उसको। ठगों के पास कर्मचारियों व प्रतिष्ठानों की जानकारी पहुंचना बड़ा सवाल है। शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और उनके मोबाइल नंबर ठगों तक किस तरह पहुंचे, यह एक गंभीर और सोचनीय पहलू है। ठग जिस आसानी से कर्मचारियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उससे साफ है कि किस स्तर पर संवेदनशील जानकारी लीक हो रही है। आखिरकार कर्मचारियों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और प्रतिष्ठानों के नाम जैसी सूचनाएं बाहर कैसे निकली? क्या यह किसी आंतरिक लापरवाही का परिणाम है या फिर जानबूझकर जानकारी किसी नेटवर्क को बेची जा रही है? इस पूरे मामले में साइबर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को गहराई से जांच करना होगी कि ऐसी जानकारियां ठगों तक किस माध्यम से पहुंची। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शहर के अन्य प्रतिष्ठान और उनके कर्मचारी भी ठगों के शिकार बन सकते हैं।